राम राम भैया, जय माता दी, जय जय सीताराम। देहाती मंत्र में आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। भैया मैं राजवीर सिंह भगत जी आपकी सेवा में एक बार से पुनः उपस्थित हूं। दोस्तों आज मैं आपको बहुत ही सर्वशक्तिशाली जानकारी देने के लिए जा रहा हूं। यह क्रिया यह एक शैतानी वीर की साधना है, शमशानी क्रिया है। मात्र होली की रात्रि पे ही यह क्रिया होगी। दोस्तों इस क्रिया से तांत्रिक लोग, जो आपने सुना होगा कोई खराब तांत्रिक होते हैं, वे भैया मतलब कोई मतलब घर वाला उनको अरे भैया लेके जाता है इलाज करवाने के लिए, तो उसको हटा देते हैं, दूसरा अपना लगा देते हैं। समझ रहे हो, ये खराब तांत्रिक निशानी है, ऐसा किसी के साथ नहीं करना चाहिए। तो यह वही क्रिया है, यह शैतानी वीर की साधना है। इसमें इस साधना से आपको अनेक प्रकार के जिंद भूत प्राप्त हो जाएंगे। शमशानी क्रिया है। और किस प्रकार से इसका धराब चौकी रखा जाता है इंसान पर, कोई भी हो, घर पर भी, पूरे घर पर भी इंसान चौकी रख देता है, मतलब धराब रख देता है और उस घर को बर्बाद कर देता है। तो आज भैया वही जानकारी आज आपको देने के लिए जा रहा हूं। दोस्तों यह जानकारी मतलब गुप्त जानकारी है। किन्हीं किन्हीं तांत्रिकों के पास यह जानकारी होती है, नहीं भैया किसी के पास नहीं होती है, यह गुप्त क्रिया है। दोस्तों तांत्रिक किसी के दूसरे घर पर कोई इलाज करने के लिए जाता है, उससे मतलब उस घर से उस हवा को हटा देता है और अपनी छोड़ देता है। या किसी का इलाज कराते हैं, किसी आदमी का कोई भी हो, उसका इलाज कराते हैं, उसको हटा देता है, अपना लगा देता है। तो भैया वो किस प्रकार से लगाता है, कौन सा वो जिंद भूत है, संपूर्ण जानकारी आज आपको देने के लिए जा रहा हूं। लेकिन भैया वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि जो पहली बार भैया इस चैनल पर आए हैं, देख रहे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल भाई घंटू दबा दें, ताकि ऐसी रोचक दिव्य जानकारी आगे भी आपको मिलती रहे। तो भैया अब वीडियो करते हैं प्रारंभ। दोस्तों आपने सुना होगा, देखा होगा, कोई भी तांत्रिक जो कि कोई अच्छा व्यक्ति होता है, कोई भी शत्रु उसके घर पर ओना टोना लगा देता है, फिर वो तांत्रिक को लेके आता है। उसके जब उसको कोई अच्छा तांत्रिक मिलता है तो कोई खराब प्रकृति वाला, मतलब खराब जो मतलब प्रवृत्ति वाला तांत्रिक उसको मिल जाता है और उस घर पे वो उस आवाज को हटा देता है और अपने उसमें लगा देता है, धराब धर देता है, चौकी रख देता है। तो भैया वो शैतानी वीर तो है ही है, वही शैतानी वीर है। ठीक है दोस्तों, ये किस प्रकार से जागृत होगा शमशान, किस प्रकार से कहां पे ये मिलेगा, संपूर्ण जानकारी आगे आपको देने के लिए जा रहा हूं। तो भैया प्रथम जो मंत्र देने के लिए जा रहा हूं, इस मंत्र का आपको साधना करनी होगी। ठीक है, शमशान में जब आप शमशान में इसकी साधना करोगे तो ये अनेकों मतलब जिंद भूत, अरे भैया जो शमशान के होते हैं, तमाम प्रेत आत्मा आपके सम्मुख आ जाएंगी। तो भैया ये संपूर्ण क्रिया किस प्रकार से होगी, आपको करना है। प्रथम तो आपको उड़द का 1.25 किलो आटा चाहिए, उड़द का, जो उड़द की दाल होती है। ठीक है, उड़द का आटा। वैसे ये क्रिया, संपूर्ण क्रिया मतलब ये चिता पे होती है, जो शमशान चिता होती है उसी पे होती है। लेकिन ऐसा नहीं है तो वहां पर आपको कंधा उसी चिता पर, ठीक है, जहां पर कोई मुर्दा जला हो उसी चिता पर आपको और कंधा की आंचों का एक धरा लगाना हुआ, धरा, समझ रहे हो। अरे भैया आंच बनानी होगी कंधा की आंच की ज्यादा सी। दोस्तों और इसमें कोई पूजा पाठ की कोई विशेषकर आवश्यकता नहीं है। ठीक है, कोई विशेषकर आवश्यकता नहीं है इसमें, कोई पूजा पाठ होता है ना कुछ होता है, केवल इसमें रोटी बनानी पड़ती है, रोटी चपाती। ठीक है, कहीं में भाई चपाती बोलते हैं, कहीं रोटी बोलते हैं। वो उड़द की दाल की मतलब आपको रोटी बनानी पड़ेगी। दोस्तों ये क्रिया केवल होली वाली मतलब रात्रि को होगी,
ठीक है। वैसे अगर इस मंत्र का आप जाप करोगे, इसकी क्रिया दूसरी है, क्योंकि एक मंत्र अनेक कार्य करता है, ठीक है। लेकिन होली वाली रात्रि को इसमें कोई पूजा पाठ का विधान नहीं है, केवल आपको रोटी करनी होगी। किस प्रकार से करनी होगी संपूर्ण जानकारी दूंगा भैया। तो दोस्तों, आपको 1.25 किलो मर्द उड़द का आटा पीसना पड़ेगा, ठीक है। आटा मतलब पिसवाना पड़ेगा, ठीक है। 1.25 किलो आटा को लेकर और आपको शमशान जाना है। अगर वहां पर कोई चिता जल रही है तो ठीक ठाक है, अगर कोई चिता नहीं है वहां पर तो भैया आपको खुद ही वहां पर कंडा रखकर उसी चिता पर जहां वो मुर्दा जला है उसी चिता पर रखकर आपको वो आंच मतलब बनानी पड़ेगी, जलानी पड़ेगी, ठीक है। जब वो आंच खिल जाएगी तो आपको वो रोटी बनानी पड़ेगी, ठीक है। दोस्तों, वहां पर आपको एक चमेली का तेल का दीपक जलाना पड़ेगा। 41 से इसमें आपको अगरबत्ती जलानी पड़ेगी, सुरक्षा घेरा लगाना पड़ेगा, श्री सुरक्षा मंत्र का इस्तेमाल किया जाएगा। तो भैया जब आप रोटी बनाओगे, ठीक है, तो उसी समय इस मंत्र का वहां पर आपको जाप करना होगा। इसमें विधि विधान नहीं है। अगर आप होली को छोड़कर इस मंत्र का दूसरी तरीका से मत इस्तेमाल करोगे तो इसमें विधि विधान बन जाएगा, लेकिन इसमें होली वाली रात को कोई विधान नहीं, केवल यही विधान है। जब आंच खिल जाए तो आपको वहां पर छोटी छोटी 51 रोटी बनानी है, 51, ठीक है। गिनती की 51 रोटी होनी चाहिए। दोस्तों, उसी समय पर जब आटा बनाओगे इसी मंत्र का उच्चारण करना पड़ेगा। जब रोटी सीखेंगे इसी मंत्र का उच्चारण मतलब आपको करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन शरीर सुरक्षा मंत्र का इस्तेमाल करना है, यह साधना खतरनाक है भैया, बहुत ज्यादा खतरनाक है, ठीक है। इस क्रिया को तांत्रिक लोग ही करते हैं, कोई साधारण व्यक्ति मत करने लग जाना। अगर इस क्रिया में कोई हानि या कोई त्रुटि होती है तो मेरी चैनल की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी भैया, केवल जानकारी के उद्देश्य से मैं ये जानकारी को दे रहा हूं। दोस्तों, अगर यह क्रिया आपको देखनी है, शमशान जगता हुआ देखना है, तो आपको प्रथम आपको किसी अच्छे गुरु से दीक्षा लेनी पड़ेगी, गुरु मंत्र प्राप्त करना होगा, सरस्वती मंत्र प्राप्त करना होगा, सुरक्षा घेरा सुरक्षा मंत्र प्रदान करना होगा, तब जाके इस क्रिया को आप कर सकते हो, ठीक है। तो भैया 51 रोटी आपको बनानी पड़ेंगी। 51 रोटी बनाते बनाते आपको इसी प्रकार से बनानी पड़ेंगी, ठीक है। और उस आंच में आपको रखनी पड़ेगी जैसे बाटी सिकती है, ठीक है। बाटी आंच में डालते रहना है। जो रोटी सिक के आएगी और वहां पर आप रखोगे, लेकिन एक जगह रोटी नहीं रखनी है आपको, ठीक है। 51 ही आपको कोई पत्ते लेने पड़ेंगे, या तो अंडुआ के पत्ता, ठीक है, उसमें आप रख सकते हो, या फिर कोई केला के पत्ता हो, ठीक है। लेकिन पत्ते पे रखा जाएगा, किसी बर्तन में रखे, जैसे जैन अंडुआ मैं आपको दिखाता हूं भैया। ऐसे चौड़े चौड़े आपको 51 पत्ता तोड़ लेने, ठीक है। ऐसे चौड़े चौड़े 51 पत्ता तोड़ लेने हैं आपको, अंडुआ अरंडी। तो भैया लेन से वो आपको रख देनी है, जसमान गोल आकार में या लेन से। लेकिन रोटी आपको तराव पर नहीं रखनी है एक जगह पर, ठीक है। अलग अलग रोटी रख देनी है। जैसे जैसे रोटी आप सीखती चली जाएंगी, आपके पास भीड़ लग जाएगी, वहां पर शमशान की भीड़ लगती चली जाएगी, ठीक है। लेकिन वे आपसे कहेंगे कि रोटी हमको दे दो, हमको दे दो, आपको कुछ बोलना ही नहीं है, केवल आपको रोटी बनाते रहना है, ठीक है। वे आपसे कुछ नहीं कहेंगे। लास्ट में जब वो आएगा, ठीक है, लास्ट में आएगा, वो लास्ट में आएगा जब आपकी रोटी बिल्कुल बन के तैयार हो जाएंगी, मंत्र का जाप चलते रहना है, ठीक है। वो लास्ट में आएगा। लास्ट में ये नहीं, वो मतलब ये नहीं कहेगा कि आप मुझे मतलब ये रोटी दे दो, कि ये कर दो, वो कर दो। वो यही कहेगा कि आपने मुझे किस लिए बुलाया, क्या कारण है, आपने ये शमशान क्यों जगाया, मुझे क्यों बुलाया। तो आपको केवल इतना ही कह देना है उससे कि भैया आपके द्वारा मैं एक शक्तिशाली तांत्रिक बनना चाहता हूं और लोगों का भला करना चाहता हूं। केवल यही शब्द आपको बोलने हैं, और मेरे परिवार की आपको रक्षा करनी होगी। जो कहूं मैं वही आपको करना होगा। तो वहीं पर आपको जब वो हाँ कर जाए, ठीक है, वचन ले लेने हैं 3 वचन की वीडियो में पहले डाल दिए। 3 वचन लेने हैं उसे। प्रथम वचन तो ये लेना है कि मेरी और मेरे परिवार सुरक्षा करनी होगी, लेकिन सुरक्षा मंत्र हो तो इसकी क्रिया करना, अन्यथा भैया नहीं करना, ठीक है। बार बार आपसे कह रहा हूं इस बात को मैं।
दोस्तों उन 51 रोटियों को आपको मीण देना है। मीण कर आपको उसी हवन कुंड में डाल देना है जहां पे आपने मतलब रोटी सेकी है। उस रोटी सेकी नहीं, उसी आंच पे आपको 51 रोटी मीण के उसी जगह डाल देना है और सीधे अपने घर चले आना है। अब वो हो गया आपका सिद्ध। जिस प्रकार से आपने उससे वचन लिए हैं वो उसी प्रकार से कार्य करेगा। मंत्र बता दूं, मंत्र किस प्रकार से है कि चौराहे की मिट्टी शमशान की राख, चले शैतान वीर फलाने पर लाग, दुहाई बहन के सतगुरु के बंदों पार। ठीक है, चौराहे की मिट्टी शमशान की राख, चले शैतान वीर फलाने पर लाग, दुहाई बहन के सतगुरु के बंदों पार। इस प्रकार से आपको उस जगह पर इस मंत्र का उच्चारण करना है। मंत्र को मैं डिस्प्ले पे दे दूंगा भैया। ठीक है, मंत्र छोटा है, आ जाएगा डिस्प्ले पर। दोस्तों जब वो जागृत हो जाए, ठीक है, आपको करना है जिससे किसी घर पर आपको चौकी लगानी है, धराब रखना है। चौकी धराब, ठीक है, मेरी भाषा में उसे धराब भी बोला जाता है, चौकी बोला जाता है। दोस्तों आपको थोड़ी सी शमशान की राख लेनी है, थोड़ी सी चौराहे की मिट्टी लेनी है, वो तैयार रखी जाती है झोली में पहले ही। जिस घर में आपको ये क्रिया करनी है, अच्छे से शस्त्रों का विध्वंस मच जाता है इस क्रिया से भैया, बहुत घातक क्रिया है, ऐसा किसी के साथ नहीं करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, थोड़ी सी मिट्टी लेनी है, थोड़ी सी आपको शमशान की राख लेनी है। ठीक है, और इस मंत्र से आपको 51 बार उच्चारण कर देना है। उच्चारण करते ही वो राख उसके घर में आपको डाल देनी है। थोड़ी सी धराब, मतलब किसी व्यक्ति पर धराब धरने के लिए, कोई भी हो, धराब रखने के लिए इस क्रिया को उसके द्वारा प्रथम तो अग्नि लगा दी जाती है। ठीक है, अग्नि लगा दी जाती है किसमें? पीपल लकड़ी में। थोड़ी पीपल लकड़ी इकट्ठी करनी पड़ती है, लेकिन जिस किसी का इलाज कर रहे हो वहां पर अग्नि फनी कोई आवश्यकता नहीं है। वही राख कार कर जाएगी, उसके थोड़ी सी मतलब टच करा देनी है, तुरंत सवार हो जाएगा उस पर, उसको हटा देगा और आप लग जाएगा उस पर। ठीक है, लेकिन आपको कहीं दूर पर जो मतलब धराब रखना है, या मतलब जो कुछ रखना है, या किसी के घर पर धराब रखना है दूर से ही, वो भी क्रिया दे रहा हूं, गुप्त क्रिया है ये। किसी भी प्रकार से उसके घर की आपको मिट्टी चाहिए। ठीक है, दरवाजे की मिट्टी हो, मिट्टी लाने के बाद में राख की मिट्टी, अरे शमशान राख की मिट्टी, चौराहे की मिट्टी, तीनों मिट्टी को मिला देना है। और इसी मंत्र से, ठीक है, इसी मंत्र से गूगल की धूप बनानी है। गूगल की धूप बना करके उसी में वो मिट्टी डाल देनी है, और उसमें कोई जंजाल नहीं लगे, केवल गूगल की धूप। ठीक है, उसमें आपको थोड़ा सा मतलब तिल का तेल मिला देना थोड़ा सा। इस मंत्र का वहां पर आपको 1 से 8 बार उच्चारण कर देना है कि चौराहे मिट्टी शमशान की राख, चले शैतान वीर फलाने पर लाग, दुहाई बहन के सतगुरु के बंदों पर। इस प्रकार से आपको बोलते हुए 1 से 8 बार केवल हवन कर देना है। ठीक है, उस व्यक्ति का, उस जिस घर पे लगा रहे हो उसका घर का नक्शा आपके माइंड में होना चाहिए। उसे ये कहना है कि शैतानी वीर फलाने पे जाओ। ठीक है, फलाने की जगह पर आपको अपने शत्रु का नाम लेना है, और जो घर आता है तो फलाने के घर में जा। ठीक है, इसी प्रकार से आपको उच्चारण कर देना है। बहुत ही भयंकर उग्र क्रिया है दोस्तों। जैसे आप लोग कमेंट आते हैं उसी प्रकार से मैं आगे आपको जानकारी दे देता हूं। तो आज की जानकारी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो भैया तो ज़्यादा लाइक करें। जो पहली बार भैया चैनल पर आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल वाले घंटे दबा दें। ऐसी रोचक जानकारी आगे भी आपको मिलती रहेंगी। तो भैया आज के लिए बस इतना ही। जय माता दी, जय सीताराम, राम राम भैया।